गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। जो भी वीडियो को देख रहा है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देगा। देखते हैं हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट लेसन आज है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, मतलब कम टाइम में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसको सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको समझेंगे। तो आपको यहां दिख रहा होगा, इस एक मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। चलिए, इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया। अगर हम लोग देखें तो लेसन का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो मुख्यतः जो यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्रकार का दिया हुआ है। 4 प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल आप लोग ये याद रखिएगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखेंगे कैसे। देखिए, तीर के जो पूंछ की तरफ जो भी हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो तीर के हेड के तरफ यानी सिरे की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो यहां देख रहे हो आपको अभिकारक कितने मिले हुए हैं, 2। अभिकारक 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट 1 बने, उत्पाद कितना बने, 1, तो मतलब ये दोनों जुड़ करके तो बना है। इसलिए जब दोनों जुड़ जाते हैं या 3 हो, तीनों जुड़ जाएं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जिसमें 2 या 2 से अधिक मिल करके एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जब कभी भी आपको रिएक्शन में ऐसा देखने को मिले कि तीर के पहले 2 3 थे, तीर के पहले कितने अभिकारक थे, 2 3 4 थे, 2 से अधिक होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो एक उत्पाद अगर बना लें तो क्या कहलाएगा, संयोजन, यानी वो जुड़ गया। क्या हो गया, जुड़ गया। सीधे इसका उल्टा वियोजन होता है। संयोजन का सीधा उल्टा क्या होता है, वियोजन। कैसे वियोजन उल्टा होता है, इधर देख रहे हो ये अकेले है, और जब अभिक्रिया हुई है तो तीर के इधर कितने हो गए, 2। तो जब ऐसा दिखे कि इधर अकेले हो, सिंगल हो, ठीक है, अभिकर्मक बोलते हैं इसको, अभिकारक के रूप में आप समझ लो, लेकिन पहले अभिकर्मक लिखते हैं। तो जब एक अभिकर्मक क्रिया के पश्चात 2 या 2 से अधिक उत्पाद देती है, क्या देती है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद देती है, तो इसे क्या कहते हैं, वियोजन। बताओ, पहले ए था, ए ही टूट करके किस में बदल गया, बी और सी में। तो यहाँ जब उत्पाद बना तो 2 हिस्से में बना ना, 2 3 4 हिस्से में बने, तो क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बस इतना सा है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले देखिएगा। विस्थापन में क्या होता है बाबू, विस्थापन में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता है, उसको हटा देता है। यहाँ पे ए ने किसको हटा दिया है, इधर देखो, ए की क्रिया बी प्लस सी, बी प्लस सी, जैसे ए प्लस बी सी एक साथ है ना, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी एक साथ है। जब रिएक्शन हुआ तो बी को उसके जगह से कौन विस्थापित कर दिया, कौन हटा दिया, ए, और क्या हो गया, ए सी प्लस बी। तो यहां विस्थापित कौन हुआ है बाबू, देखो इसको, यहां विस्थापित कौन हुआ है, बता सकते हो। विस्थापित मतलब कि उस अपनी जगह से हट जाना, उसको उसके जगह से हटा देना। तो बताओ, ए ने किसको विस्थापित किया, बी को, तो बी कहां हो गया, साइड। सी के साथ कौन चला आया, ए। अगर ऐसी अभिक्रिया दिखे जहां एक तत्व को दूसरा तत्व हटा रहा हो तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। यही क्रिया अगर 2 जगहों पे होती है तो उसका नाम क्या रख देते हैं बाबू, द्विविस्थापन अभिक्रिया। थोड़ा सा फोटो ब्लर है बट समझिएगा, ये लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहां पर ए जो है सी को हटाएगा, ए जो है सी की जगह आ जाएगा, सी जो है ए की जगह चला जाएगा। तो दोनों आपस में जगह क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो ए कहां चला आया, ए का रिलेशन किसके साथ जुड़ गया, देखना ध्यान से, सबसे पहले समझना यहां द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई, समझना। यहां 2 तत्वों का विस्थापन जहां हो जाए, जहां तत्व आपस में अदला बदली कर ले, क्या कर ले, अदला बदली। ए किसके साथ चला गया, सी के साथ, बी किसके साथ चला गया, डी के साथ। बताओ, इसका पहला देखो, एक चीज और होती है, इसका दूसरे वाले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से होना चाहिए था। जैसे इसमें पहला क्या है, ए, इसमें दूसरा क्या है, डी,
तो ए का डी के साथ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसे भी बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस तत्वों का अदला बदली हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब ये कोई दिक्कत। दूसरा, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी तो मैं अभी आप लोग को इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो चीजें बड़ी ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं हम लोग, ये क्या लिखा हुआ है? क्रिस्टल जल। क्या लिखा हुआ है? तो क्रिस्टल वाटर क्या होता है? वाटर का फार्मूला बताओ। हेलो, वाटर का फार्मूला बताओ। मैं थोड़ा सा एक बात हमेशा ध्यान से समझिएगा, अगर कोई ऐसा फार्मूला लिखा जाता है सर ने, हाँ, अगर कोई ऐसा फार्मूला लिख दे, बताओ, देखो मैं आप लोगों को इसको आसानी से समझा रहा हूं, क्रिस्टल वाटर किसे कहते हैं। अगर कहीं मान लीजिए आपको फिटकरी का फार्मूला पूछा गया, किसका? फिटकरी का। तो फिटकरी का फार्मूला ऐसा लिखा जाता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस है इंटू 24H2 इंटू 24H2। कितना बाबू है? इसमें क्या दिख नहीं रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर एक बार देख लो, इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये होता है किसका? किसका? फिटकरी का। पोटास एलम भी इसको कहते हैं। ये फिटकरी का फार्मूला होता है। इस समय लास्ट में जो इंटू करके आया है, कितना जलाया हुआ है? हेलो, वाटर कितना आया है? 24 अणु जलाया है। कितना अणु जलाया है? 24। तो ये जो 24 अणु जो जल होता है, किसी भी फार्मूले में अगर ऐसा लिखा हुआ हो इंटू में करके, समझो, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल जल, क्रिस्टल वाटर। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये ना लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, क्रिस्टल के रूप में रहता है। जैसे अच्छा बात होती है, फिटकरी कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है ना, और उस समय ये जल फंसे होते हैं, उसके बीच बीच में फंसे होते हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जल कैसे होगा? अगर कहीं पे भी कोई फार्मूला लिख दे, जैसे मान लो लिख दो मैं FeSO4 इंटू 7H2, तो इसमें क्रिस्टल वाटर कौन सा है बाबू? हेलो, ये जो 7H2 आपको दिख रहा है ना जी, यही क्या है? क्रिस्टल वाटर है। तो क्रिस्टल वाटर आप समझ लेंगे, जब कोई फार्मूला लिखा हो और उसमें इंटू करके क्या दे दे? 24H2O, 7H2O, 10H2O, 5H2O, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल। इंटू करके जल देगा तो उसको क्या कह देंगे? क्रिस्टल वाटर। ठीक है, क्रिस्टल जल क्या कहेंगे? क्रिस्टल जल। यहां कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं। चलते हैं अब एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। क्रिस्टल जल ये टॉपिक दिया, देखें, किसी भी यौगिक के अणु के पास साथ संयुक्त जल के अणु, संयुक्त जल के अणु को क्रिस्टल जल कहते हैं। अगर कोई यौगिक है, ये FeSO4 क्या है? यौगिक है, और उसके साथ जो इंटू में करके जल है, वही क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जल कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। हेलो भाई साहब, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके नाम से देखिएगा, एक चीज तो क्लियर रखिएगा कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें समझिएगा एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। और यहां पे जो बातें समझनी है, ऑक्सीजन के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। जहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े अभिक्रिया में, जहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? बढ़े, वहां होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? और इसका उल्टा अपचयन में क्या होता है? वहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घटती है। और ये हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अभी ऑक्सीजन के माध्यम समझिए। जहां ऑक्सीजन बढ़ेगा ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीजन घटेगा अपचयन। और इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ जहां हो रही है, उसी को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं अभी इन सारी चीजों को दिखाऊंगा, अब ध्यान समझिएगा। देखिए, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की जिसमें कमी होती है, देख रहे हो? दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक जगह ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसका नाम रख देंगे ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीजन की कमी होगी उसको अपचयन। तो जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ऑक्सीकरण, और जहां ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन, और दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो ये तो एक शॉर्ट तरीका था जो आप लोग को लेसन्स का ऐसे समझाने का, बट अब आगे चलते हैं हम लोग।
आगे जो पेजेज हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे कुछ स्मरणीय बिंदु होंगी, कैसे चीजों को हम लोग पता करेंगे कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और देखिए टाइम कम है इसलिए मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, घर पे जाके इसको मेहनत किए। क्विक रिव्यू देखेंगे बाबू। अगर कोई आपसे पूछे रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण क्या है, तो समझिएगा, यहां देखिएगा, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद तथा प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। मैं जो चीजें थोड़ा सा बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। और अभिक्रियाएं जब कभी भी होती हैं समझिएगा तो उसमें परिवर्तन भी होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन से परिवर्तन होंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो देखो परिवर्तन दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक। जब पदार्थ अपना संघट और गुण ही बदल ले तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जब पदार्थ अपना संघट और गुण ना बदले तो भौतिक अवस्था। चलिए मैं एक सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा मोमबत्ती का गलना, मोम का गलना, तो गलना क्या है, गलना एक भौतिक परिवर्तन है, और जलना दहन रासायनिक परिवर्तन। मोम को अगर हमने गला दिया तो फिर उसको कोई बोलेगा कि ठंडा उसको जमा दो तो जम जाएगा ना, गलना और जमना। जैसे घी को ले लो ना, घी का गलना जमना बार बार चलता रहेगा, घी तो घी ही है, बस अपनी अवस्था परिवर्तित कर रहा है क्या। तो ध्यान से सुनो, रंग रूप आकार आकृति ताप दाब आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन, लेकिन अगर वो अपना गुण ही बदल ले, संघट ही बदल ले, कुछ और था कुछ और बन गया, आप पुनः जो वो था वो कभी बन ही ना पाए, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूध से दही बना ले, दूध से, अब कोई कहे कि तुम कुछ भी प्रोसेस अपना लो, दही से दूध बना लो, बनेगा क्या। लेकिन अगर मोम को अभी हमने पिघलाया, अभी हमने घी को पिघलाया, तो कोई कहे कि जमा लो, जम जाएगा, जम जाएगा नहीं जम जाएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। कागज के टुकड़े, अगर कागज का एक बड़ा शेड हो और उसको मैंने फाड़ दिया, क्या कर दिया, फाड़, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, साइज छोटे हो गए, तो कैसा परिवर्तन है, भौतिक है तो कागज ही ना। कागज से कुछ और बदला है क्या, वो जो है वही है, बस साइज क्या हो गया। लेकिन कागज को मैंने जला दी, अब तो वो कागज नहीं है। तो इस तरीके से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हमारे लाइफ में घट रहा है डेली, उसी को तो हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है क्या कहलाता है, अभिकारक। देखो दो चीजें होती हैं, अगर ऐसी चीजें आपको लिखे हुए मिल जाए, कैसे समझोगे कि अभिकारक कौन है। देखो इसमें खासा एक रीजन होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूं बड़ा सा। देखो अगर कहीं ऐसे ब्लैक में, देखो यहां लिख दे A प्लस B और यहां लिख दे क्या, C, सपोज कि कोई अभिक्रिया है, ऐसे लिखा हुआ है, तो जो तीर की पूंछ की तरफ होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, आज जो तीर के इस साइड में होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। हमेशा तीर के जो सिरे की तरफ होता है उत्पाद ही होता है, क्या होता है, उत्पाद। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीजें आप लोगों को मैं समझाते हुए चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो में ये जो लिखा गया है साफ और स्पष्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है। हाँ, और जल्द ही मैं क्लास 12 का भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जल्दी से रिवाइज किया जाएगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए खास सुझाव ये है कि वो लोग अगर ये पूरी वीडियो देखते जाएंगे तो इसमें मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, जो पेपर के लिए बहुत ही मददगार होगा। बार बार मैं बता रहा हूं कि राइटिंग पे ध्यान दीजिए और आज से कम 4 से 5 घंटे पढ़िए, ठीक है। क्लास 10th, ये नहीं कि केवल वीडियो बस इसी पे आधारित हो गए। आप घर पे पहले पढ़ो फिर वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए। चलिए देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट इसमें ये चीजें कोई बहुत बड़ी। अच्छा बताइए, रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया होती है ना जी, विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन। लेकिन सुन लो, अगर आपसे पूछ दे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैंने बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद बनने की जब स्टार्ट होती है प्रक्रिया तो उनमें ना ऊष्मा निकलता है। क्या होता है, मैंने बताया ना, ऐसी अभिक्रिया जो होने पे ऊष्मा फेंके,
उष्मा फेंके तो क्या कहलाएगा? उष्मा छेपी। देखो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा भी उत्सर्जित होता है, उत्सर्जन होता है, क्या होता है? यानी उष्मा का उत्सर्जन, निकलना, अभिक्रिया हो भी रही है और वहां से हीट क्या हो रहा है? निकल भी रहा है, तो क्या कहलाएगा? उष्मा छेपी। आईसी का उल्टा क्या है? हेलो, जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए उष्मा बाहर से दी जाती हो, यानी उष्मा ग्रहण करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। कोई डाउट्स है? तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। कोई आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल एक इसका साधारण सा बता सकते हैं। उष्मा छेपी का एक एग्जाम्पल आप साधारण सा बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? देखेंगे, एक अभिक्रिया आप लोगों में समझा रहा हूं। देखो ये क्या है आप लोग का? बाबू दिख रहा है जी कि दूसरा मैं ले लूं? कलर दूसरा लूं? ब्राइटनेस कम, बैकग्राउंड ग्रीन कर लेते हैं, ये वाला। अब ये सही है, अब व्हाइट ले लेते हैं। चलो बहुत, लेकिन हमसे जानकार तो आप लोगों, तुम लोग मास्टर बने तो जल्दी मशहूर हो गए। हाँ चलो देखते हैं हम लोग। CaCO3, CaCO3, बात समझना। हेलो, क्या है ये? CaCO3, इसको क्या बोलते हैं? ये संगमरमर का भी फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू। और ये होता है बिना बूझा चुनना, CaO। ये क्या है? CaO। जब मार्केट से आप लोग खरीदते हो और ये रहता है सॉलिड में, जैसे ही इसको जल के साथ घुलते हो, किसके साथ? जल के साथ लाते हो, ये तुरंत बनाता है CaOH का। होल्ड ट्वाइस, बुझा चुनना। चलो बताओ, बुझा चुना। और जब ये अभिक्रिया होती है ना तो इसमें से उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है? अगर ये आप सुन लो सभी लोग, ये तो टूटेगा, अलग बात है, वो अलग से कराएंगे। ये देखो, बुझे हुए बिना बुझे चूने का फार्मूला, बिना बुझे चूने का फार्मूला CaO। मतलब इसमें अभी आग लगी हुई है, इसके अंदर आग है। कब पता चलेगा? जब पानी में डाला जाएगा। जब पानी में डाला जाएगा तो ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या हो जाएगा? बुझे हुए चूने का फार्मूला CaOH का। एक चीज हम लोग कर लेते हैं, मतलब इधर ना, चलो कोई लड़का हमें बताएगा। चलो जी रावत, खड़े हो जाओ, खड़ा होइए। ठीक है, ये अभिक्रिया हमें बताई, जो ऊपर मैंने लिखा था थोड़ा सा स्पष्ट, और आपको लोग को लिख दे रहा हूं। ये बताओ, ये अभिक्रिया संयोजन है, वियोजन है? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन है। इधर ये कितने दिख रहे हैं बाबू? इधर कितना दिख रहा है? तो कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? बताया ना, क्या हो सकती है? संयोजन अभिक्रिया। इधर जब आपके अभिकारक 2 दिख रहे हैं और इधर उत्पाद कितना प्राप्त हो रहा है? 1, तो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत? हाँ, प्लस में क्या निकलती है यहां पर? उष्मा। क्या निकलती है बाबू? तो जिसमें से उष्मा निकले, उष्मा छेपी। क्या होता है? बैठ जाओ, अब ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर रहा है? क्या आप लोग को मैंने बताया नहीं कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके जगह से हटा देता है, तो क्या कहलाता है? विस्थापन। और जब यही काम 2 जगह होता है, आयनों का आदान प्रदान, ये उसके जगह वो उसके जगह, तो क्या हो जाता है? द्विविस्थापन। मान लो जैसे आप लोग बैठे हो, ठीक, मैंने इनको उठा के इसके जगह पे, इसको उठा के उसके जगह पे, दोनों लोग का विस्थापन हुआ ना। अब मान लो मैंने सिर्फ इन्हीं को उठाया और इस चेयर पे बैठा दिया, तो विस्थापन कितने का हुआ? 1 का हुआ, सिर्फ इनका हुआ। ठीक है, तो अगर दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं तो द्विविस्थापन। अगर एक का स्थान सिर्फ बदल जाए तो क्या कहलाएगा? विस्थापन। एक का जगह बदले तो विस्थापन, दोनों आपस में चेंज कर ले तो द्विविस्थापन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए जी। अब बताइएगा, आप लोग हमें ही बताइएगा क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। अच्छा, एक चीज हम आप लोगों से थोड़ी सी चीजें पूछते हुए चल रहे हैं, इसमें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है देख लेते हैं।
इसमें एक अभिक्रिया आप लोग का छूट रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी? देखो क्या गलत है, ध्यान समझिएगा। अविलेय लवण प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया से पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन अथवा अच्छा, जब ऑक्सीजन का है, सुनो, जब ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन की ह्रास होती है तो अपचय। चलो जी, हम लोग अब टॉपिक पे चले कुछ क्वेश्चन करने के लिए। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूं और आप लोग बताते हुए चलिएगा, और देखते हैं कितने लोग ये अभिक्रिया को अच्छे से बता देते हो। एक इसको कोई भेजता तो मैं इसको आसानी से, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए ये चीजें आप लोग हमें समझाइएगा, जो भी बच्चे पढ़ लिए हैं, जो भी बच्चे यहां देख रहे हैं। चलो बताओ इसमें हो क्या रहा है। अगर ऐसा दे दे CuO, क्या दे दे बाबू? देखना जी, CuO प्लस, देखना मैं आप लोगों से बस जो चीजें पूछूंगा वही बताना है। सॉरी, यहां Cu प्लस H2, क्या दिया हुआ है? H2 प्लस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। चलो जी बताओ, मैं जो चीजें पूछ रहा हूं बताइएगा। यहां पर कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था ना? आज जब अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा है ना? कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब उत्पाद बना तो ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन है। चलो, किसके पास घटा है? कमी किसके पास हुआ? Cu के पास कमी हुई ना, पहले था अब नहीं है, तो क्या कहलाएगा? हेलो, क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? और इसी का सीधा विपरीत, इसी का सीधा उल्टा, जहां पहले ऑक्सीजन था ही नहीं वहां क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या ये कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण। इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ, दोनों को अगर कोई पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या बाबू? रेडॉक्स। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हो? संपन्न होती हो, उन्हें क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो आज जो हम लोग का पीरियड है यहीं पे खत्म करेंगे। वैसे रासायनिक जो भी चीजें थी, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन के जो भी टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, उसको मैंने बताया है, और कल मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कल मैं इससे क्या करूंगा? क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग बताओगे।